अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। अब ये कुछ हमारे पास मेरी प्यारी अम्मी, इसमें कुछ ग्रामर का काम है। चलिए ये देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो तो बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है आपके पास सदा। सदा, इस सदा का मतलब होता है हमेशा, और एक होती है आपके पास सौदा, इसे भी सदा ही पढ़ते हैं। ये आवाज है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? आवाज के हैं। इसी तरह हमारे पास होता है एक मुरब्बा, मुरब्बा, और एक होता है मुरब्बा। ये मुरब्बा होता है स्क्वायर। ये जो मुरब्बा होता है ये स्क्वायर होता है, जिसे आप इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, यानी जिसकी 4 साइड्स होती हैं और बराबर होती हैं। और ये मुरब्बा, ये खाने वाला मुरब्बा होता है, यानी आप सेब का मुरब्बा डालते हैं, वो मुरब्बा है ये। अब देखें क्या है मुरब्बा, क्या है, एक ही अंदाज से रहें इसको। इसी तरह नजर, और एक होती है नजर। अब ये नजर जो है इसका मतलब है निगाह, और इस नजर का क्या मतलब है? किसी की नजर कर देना, किसी को पेश कर देना, ये इसके मायने हैं। इसी तरह लफ्ज है हमारे पास वाक़े। वाक़े, और एक है अब ये कहीं सिचुएटेड उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि उनका घर कहाँ वाक़े है, ये वाक़े, और ये वहाँ क्या वाक़या हुआ था, ये वो वाक़या यानी हादसा, इसके मीनिंग में आ रहा है ये, या सानिहा। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ें तो सेम होती हैं, लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं। तो ये फिर जब हम जब इसका सवाल या कुछ हम कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि ये यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आएगा। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। शेर, देखिए जैसे मैं लिख रही हूं, अब देखिए ये एक है, इसे मिसरा बोलते हैं। मिसरा, ये एक मिसरा है, और ये दोनों मिसरे मिलाकर एक शेर बनता है। शेर बनता है। तो इसी तरह अगर 3 या 3 से ज्यादा अशार हो तो उसे फिर हम कहते हैं बंद, फिर उसे कहते हैं बंद। अच्छा, इसी तरह पूरी नज़म बनती है। फिर अब आप ये देखिए कि शेर के अंदर जो आखिरी लफ्ज आता है, अब ये देखिए यहां पे आखिरी क्या आया हुआ है? शादबाद। शादबाद, जो शेर के अंदर आखिरी लफ्ज एक जैसा आया हुआ होता है, यानी दोनों मिसरों में एक है, तो इसे हम कहते हैं रदीफ। रदीफ। और उससे पहले जो लफ्ज आया होता है, अब ये देखिए यहां जमीन और यहां हसीन, इसे कहते हैं काफिया। काफिया। इसी तरह एक और शेर बताती हूं मैं आपको। अब देखिए, हम प्यार की खुशबू से दुनिया को बसा देंगे, नफरत का जमाने से हर नक्श मिटा देंगे। ये भी एक शेर है, इसका एक मिसरा ये है, एक मिसरा ये है। अब इस शेर के अंदर देखिए, देंगे देंगे, ये रदीफ है,
और बसा मिटा, ये काफिया है। यानी रदीफ से पहले जो लफ्ज आएगा वो काफिया है। एक और शेर देख लेते हैं। अब ये देखिए, तेरी शाखों पर कभी था उसका नन्हा घोंसला, उसका नन्हा घोंसला, उफ उसका प्यारा घोंसला। आप देखिए घोंसला, घोंसला ये रदीफ है और नन्हा और प्यारा ये काफिया है। यानी रदीफ से पहले जो लफ्ज आएगा वो क्या होगा? काफिया। जैसे शाद बाद से पहले जमीन तो काफिया है, शाद बाद से पहले हसीन तो ये काफिया है। बसा देंगे, देंगे रदीफ है, बसा काफिया। मिटा देंगे, देंगे रदीफ है और मिटा काफिया। घोंसला, घोंसला रदीफ है और नन्हा और प्यारा काफिया है। ठीक है, आगे अच्छी तरह समझ में। अब आपके अपनी किताब में देखिए सफ़ा नंबर 32 यानी 32 पर नज़म निगारी जहाँ है उसके नीचे देखिए नंबर 2 पर नज़म में इस्तेमाल होने वाले रदीफ और काफिये अलग लिख लीजिए। अब नज़म देख लेते हैं हम। न कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगेबान अम्मा। अब देखिए इसमें अम्मा, अम्मा ये रदीफ है और काफिया क्या हुआ? निगेबान और आन। अब आपने निकालने पूरे, बाकायदा नज़म की हेडिंग देंगे आप, मेरी प्यारी अम्मा, और फिर नीचे रदीफ और काफिया ये निकाल के लेके आना है आपने। ठीक है, चलिए अब आइए अब वावेन देख लेते हैं कि वावेन क्या होता है। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारी बात को अगर कोड किया जाएगा तो वो जो कोड जिसपे किया जाएगा उसको हम कहते हैं वावेन। देखिए क्लास, वावेन की अलामत क्या होती है? पहले सीधा कॉमा और फिर उल्टा कॉमा, ये वावेन की अलामत है, वावेन। अब मैं यहां लिख रही हूं वावेन, कहते किसे? ये देख लेते हैं। अब देखिए क्या होते हैं वावेन। साद ने पूछा, अब देखिए जो उसने पूछा उस बात को वावेन के अंदर जो है वो कर देते हैं। जैसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं, किसी ने कुछ बोला होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे साद ने जो कुछ पूछा उसे इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया तो ये इन्वर्टेड कॉमास उर्दू में वावेन कहलाते हैं। यानी आपी अम्मी स्कूल क्यों जा रही हैं? अब ये उसने सवाल किया था ना, तो जो कुछ उसने बात कही है उसे वावेन में कर देते हैं, इसे वावेन कहते हैं। इस इन्वर्टेड कॉमास को वावेन बोलते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब देखिए यहाँ जुमला अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ तो हमने कॉमा डाल दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? अब देखिए वो फरमान लिखा है, जिस शख्स की शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो मोमिन नहीं। अब उनका जो ये फरमान था तो देखिए इसे इन्वर्टेड कॉमास में किया है तो इसे वावेन कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी ये जो अजीम माओ के अजीम बेटे पढ़ा है इसमें से आपने 3 ऐसे जुमले नकल कीजिए जिसमें वावेन का इस्तेमाल किया गया हो। अभी आपके सफ़ा नंबर 37 यानी 37 के ऊपर सवाल नंबर आपका है 3। इसमें 1, 2, 3 जगह दे रखी है, यहाँ आपने वो जुमले नकल करने हैं। ठीक है, अब ये अच्छी तरह आपने सोच समझ के अपना काम करके लेके आना है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। अब आप क्लास 5th में हैं तो आपको यकीनन खुद भी बहुत कुछ पीछे पढ़ के आए हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं। इसे जिन्स कहते हैं। जैसे अब मैं खातून हूँ, है ना, इसी तरीके से सरशिराज जो है वो क्या हैं? वो मर्द हैं। तो यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में इस तरह जोड़े उतारे हैं, यानी मर्द औरत, लड़की लड़का,
बच्चा, बच्ची, तो ये तो सब हैं हकीकी जिन्स, ये हैं हकीकी जिन्स। आपकी किताब में इसे लिखा है मुज़क्कर मुअन्नस, बस ये लिखा है, लेकिन इसे हम जिन्स बोलते हैं, जिन्स। जैसे इंग्लिश के अंदर आप बोलते हैं जेंडर, तो फिर आप वहां बोलते हैं फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर, लेकिन यहाँ उर्दू के अंदर इसे जिन्स बोलते हैं। तो एक तो हकीकी जिन्स है, यानी अल्लाह ही की तरफ से मुअन्नस या मुज़क्कर पैदा किया गया है। इंसानों में भी जिन्स होती है, जानवरों में भी, हर जानदार में जिन्स है, हर जानदार में जिन्स है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये जिन्स जो कहलाती है, जो अल्लाह ने जिन्स के हिसाब से उतारा है, इसे हम कहते हैं हकीकी जिन्स। सही, जैसे घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बिल्ली, बिल्ला, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, या आप कहते हैं दादा, दादी, नाना, नानी, मियाँ, बीवी। लेकिन इसके अलावा भी जिन्स होती हैं जिन्हें हम गैर हकीकी कहते हैं, गैर हकीकी जिन्स। एक ये तो हकीकी जिन्स है जो अल्लाह ही ने उतारी है, दूसरी होती हैं गैर हकीकी जिन्स। हकीकी जिन्स में कौन कौन होते हैं? तमाम जानवर, तमाम जानदार, ये सब हकीकी जिन्स में आते हैं। तमाम जानदार, जानवर भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, सब आ जाते हैं, इंसान भी हैं, सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो हकीकी जिन्स है। और एक है गैर हकीकी जिन्स। अब उसे कैसे पता चलेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर मुअन्नस उसमें भी होता है। अब इसे ये कैसे पता चलेगा कि मुअन्नस है या मुज़क्कर है? अब गैर हकीकी जिन्स में मुअन्नस मुज़क्कर कैसे पता चलता है कि आप उसे बोल के देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलती हूँ पेंसिल। अब इसे पहले जुमले में इस्तेमाल करूँगी। मैंने पेंसिल बैग में रख दिया है, मैंने पेंसिल बैग में रख दी है। आपको कौन सा सही लग रहा है? क्योंकि ये सिर्फ समाई होते हैं, यानी सुन सुन के ही आगे बढ़े। हमने अपने इर्द गिर्द बचपन से लेके अब तक जो लोगों से सुना कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम भी उसी तरह इस्तेमाल करेंगे इसको। मैंने पेंसिल बैग में रख दी है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? पेंसिल क्या हुई? मुअन्नस। अम्मी बाजी ने मेरी किताब फाड़ दिया। अम्मी बाजी ने मेरी किताब फाड़ दी। फाड़ दी यानी किताब को भी क्या लेते हैं? मुअन्नस। हमारा घर बहुत बड़ी है, हमारा घर बहुत बड़ा है। कौन सा सही है? हमारा घर बहुत बड़ा है, यानी हम इसे क्या लेते हैं? मुज़क्कर। आज मुझे बहुत मसरूफियत रही, आज मुझे बहुत मसरूफियत रहा। आप देखिए, जो गलत उर्दू बोलने वाले होंगे, जिनकी अपनी ज़ुबान उर्दू नहीं होगी, वो तो कह सकते हैं आज मुझे बहुत मसरूफियत रहा। लेकिन जिनकी ज़ुबान उर्दू नहीं, जिनकी ज़ुबान उर्दू है, वो थोड़ी ऐसे कहेंगे। आपको भी महसूस हो गया होगा कि कैसा अजीब सा लग रहा है, आज मुझे बहुत मसरूफियत रहा, आज मुझे बहुत मसरूफियत रही, है ना। देखिए अब तो यानी इसका मतलब है कि क्या लिया जाता है? मुअन्नस। आसमान, आसमान बहुत नीला हो रहा है, आसमान बहुत नीली हो रही है। क्या होगा? आसमान बहुत नीला हो रहा है। ये जुमलों में इस्तेमाल करके देखेंगे हम। हाथ, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रही, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा। मुज़क्कर। मेरी आंख बहुत चिपक रही है, मेरी आंख बहुत चिपक रहा है।
मोहन्नस, मेरी आंख बहुत चिपक रही है। मोहल्ला, मेरा मोहल्ला बहुत शानदार है। मेरा मोहल्ला, मेरी मोहल्ला बहुत शानदार है। आप देखिए, मेरी मोहल्ला या मेरा मोहल्ला? मेरा मोहल्ला। तो कैसे लेते हैं मोहल्ले को? मुज़क्कर। समझ, तुम्हारी समझ की खराबी है। तुम्हारी समझ का खराबी है। समझ की खराबी है यानी मोहन्नस। मेवे, मेवे बरनी में रखे हैं। मुज़क्कर। सीढ़ी, सीढ़ी दीवार से लगा है। सीढ़ी दीवार से लगी है। मोहन्नस। बटन टूट गया है। बटन टूट गई है। बटन टूट गया है। मुज़क्कर। यानी ये जो गैर हकीकी जिन्स होती है, जो अल्लाह ने तो उसकी कोई जिन्स नहीं बताई हमने, तो उसको बोल के चेक करते हैं हम। जो बोलने में हमें महसूस हो रहा है उसके मुताबिक उसकी जिन्स होती है। ठीक है, अभी आपका काम है सफ़ा नंबर 37 पर सवाल नंबर 4, दर्ज झेल खाली जगहों में मुज़क्कर अल्फाज के सामने मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज के सामने मुअन्नस लिखिए। जैसे उन्होंने कहा फूल मुज़क्कर है, फूल मुज़क्कर है उन्होंने कहा। अब देखिए इस्तेमाल करें इसे जुमले में। मैंने फूल तोड़ा, मैंने फूल तोड़ी, मैंने फूल तोड़ा। ज़मीन, ज़मीन उन्होंने मुअन्नस कहा है। अभी ज़मीन गीली हुई भी है, यहाँ मत चलो। अभी ज़मीन गीला हुआ है, यहाँ मत चलो। आप देखें कितना अजीब सा लग रहा है। तो ये जो भी गैर हकीकी जिन्स है हम उसे जुमले में इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। बस उसके आगे फिर लिख दीजिए। ठीक है, आगे अच्छी तरह समझ में। अस्सलाम वालेकुम।